सज्जनों, माताओं, बहनों, आगे चल के और चंद्रमा से हमें क्या शिक्षा मिलती है जिससे हमारा जीवन सुंदर बन जाए और भगवान की दृष्टि में हम पात्र और सुपात्र बन जाएं, उसको वर्ण करने की योग्यता, पात्रता हमारे अंदर आ जाए। उसके लिए विद्वानों ने बताया कि चंद्रमा जब निकलता है और उसकी चांदनी जब छिटकती है तो हर वस्तु पदार्थ में वृद्धि होती है। लंबाई में वृद्धि, गुणों में वृद्धि, रसों में वृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है, माली लोग ये जानते हैं कि जो पौधा दिन में 1 सूत बढ़ता है वो रात्रि में चंद्रमा की चांदनी में 3 सूत बढ़ता है। फलों में वृद्धि, हमारे शरीर में भी वृद्धि चंद्रमा की चांदनी में अधिक होती है। कई बार पहले जब बच्चा सो रहा हो चंद्रमा की चांदनी में और कोई जगाए तो बूढ़ी माताएं कहती थी सोने दो, लंबाई बढ़ रही है। अर्थात चंद्रमा की चांदनी में हर चीज में वृद्धि होती है, एक सिद्धांत है। वैसे ही हमें अपने जीवन में चंद्रमा जैसा यशस्वी बनना हो तो हमें हर चीज में वृद्धि करना चाहिए, घटाना नहीं चाहिए। हमको जो भी दुनिया में मिला है, जैसे मुझे विद्या मिली है तो विद्या को मैं बढ़ा करके जाऊँ। मेरे गुरु ने जो विद्या दी है उसको मैं अपने ही साथ लेकर के ना चला जाऊँ। कुछ लोगों में क्या है, कुछ लोगों के पास में कुछ औषधियों का ज्ञान होता है। हमने कहा इस औषधि की जानकारी हमें भी दे दो, हम किसी को बता दिया करेंगे, अरे ये औषधि तो छुपे की होती है, बता ही ना जाओ। और बहुत से लोगों के पास वो ज्ञान एक्सीडेंट आदमी मर गए और उन्हीं के साथ चला गया, जानकारी उनके साथ चली गई। इसलिए जो विद्या आदि हमारे पास है और जो सामर्थ्य हमें मिली है इस दुनिया से, उसे हम जरूर बढ़ा करके जाएं, घटा के ना जाएं। हमारे अगर घर परिवार के लोगों ने हमें 10 बीघा जमीन दी है, ये लो बेटा ये तुम्हारे हिस्से में 10 बीघा, इससे कमाओ खाओ, तो मैं उसे अपनी मेहनत से 11, 12, 15 बीघा करके जाऊँ। मुझे लाख रुपए दिए, चलो इससे अपना गुजारा करो, तो मैं 2, 4, 6 लाख करके जाऊँ, घटा करके ना जाऊँ। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, अन्य दुर्गुण दुर्व्यसनों में पड़ जाते हैं, चिलम गांजे ये लगाते हैं और सैर सपाटा में घूम घाम करके जो संपत्ति हमें मिली है उसको बेच कूच कर खा पी के बर्बाद करके जाते हैं। हमें जो मिला है दुनिया से उसे बढ़ाने के हमारा कर्तव्य धर्म है, घटा के जाना हमारा धर्म कर्तव्य नहीं है। पर आजकल जो जैसे शराब आदि पीते हैं, कितने हमने भी देखा अपने उधर, कई शराबी लोगों ने 40-40 बीघा कितनी जमीनें बेच करके खा गए, इतनी जो है बर्बादियां उन्होंने की। वैसे शराबी और लक्ष्मी का 36 का आंकड़ा होता है। शराबी की जेब में पैसा टिक नहीं सकता है। शराबी में एक गुण आ जाता है, वो उदार हो जाता है। किसी शराबी से कहो भाई 100 रुपये देना जरा उधार, अरे 100 की क्या बात कर रहा, 500 ले, 500 का निकाल के दे रहा, इतना उदार हो जाता है। एक बार जो है एक बुढ़िया माँ अपने बच्चे को दिखाने ले जा रही, रास्ते में शराबी मिल गया। शराबी ने कहा माँ कहाँ जा रही है, और इस बच्चे के खांसी हो गई है, डॉक्टर के पास जा रही है, कोई दवाई दिलवा के लाऊंगी। उसने कहा खांसी की दवा तो मैं ही दे दूंगा माँ, तुम दे दो बेटा। जेब में हाथ डाला तो 3X रंग का अड्ढा निकाला, बोला एक ढक्कन पिला दे माँ, खांसी गायब। अरे बेटा कहीं शराब से खांसी ना आ जाए। अरे माँ कैसी बात कर रही है, मेरी तो 30 बीघा जमीन चली गई इसमें, फिर खांसी ना जाएगी। शराब अंदर, बुद्धि बाहर। एक दिल्ली लाल किले की घटना आती है, लाल किले के पास टैक्सियां खड़ी थी, पूरी बोतल ठोक के लड़खड़ाता हुआ टैक्सी वाले से बोला ए टैक्सी लाल किले चलेगा क्या? उसने देख लिया लाल किले के पास ही खड़ा है और कह रहा लाल किले चलेगा, लगता ठोक रखी है, फायदा उठा लो, ये तो फिर नहीं बर्बाद करेगा। उसने हाँ चलेंगे, कितना पैसा लेगा भाई? 500 रुपये लगेंगे, बहुत दूर है यहाँ से लाल किला। कि ठीक है देंगे। उसने पीछे खिड़की खोली और उसमें मुश्किल से बैठाला।
उसकी खिड़की बंद करके ड्राइवर खिड़की खोल के अपनी सीट पर बैठा, गाड़ी निकल की, गाड़ी स्टार्ट की और खड़े खड़े गाड़ी में 5-7 बार एक्सीलेटर दबाया, 5-7 बार जोर जोर से। फिर गाड़ी बंद की और खिड़की खोल के उसकी खिड़की बोलो उतरो, आ गया लाल किला। खींच खांच के मुश्किल से बाहर किया, जेब में हाथ डाल के 500 रुपये दिए। बोला एक सलाह मेरी जरूर मानना भाई, इतनी तेज गाड़ी मत चलाया कर, नहीं कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। अब उसको ये पता नहीं है गाड़ी टस से मस नहीं हुई और वो कह रहा है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि शराब अंदर बुद्धि बाहर, ये उसका काम है। इसलिए हमें कोई भी ऐसा दुर्गुण दुर्व्यसन अपने जीवन में नहीं लाना है। जो हमें अपने पितरों से, संबंधियों से संपत्ति मिली है उसे हम बढ़ा करके ही जाए, घटा करके ना जाए। एक बार क्या हुआ, एक गुजरात की घटना आती है। कहते हैं कि एक बहुत बड़े जमींदार थे और वो शराब में, जुए में, ऐसे कामों में लगे हुए थे और धीरे धीरे उनकी जमीन बिक रही थी, संपत्ति जा रही थी। उनका एक बेटा था, महेश नाम का। एक दिन वो महेश ऐसे गली में होके जा रहा था तो लोग बैठे हुए थे, कुछ 10-50 लोग, और उस महेश को देखकर कहने लगे देखो इसका बाप कितना शराबी कबाबी है और ये महेश कितना भोला भाला है, सीधा बालक है, और वो धीरे धीरे संपत्ति को बेचता जा रहा, बर्बाद कर रहा है। अगर ज्यादा दिन वो जिंदा रहा तो इस महेश को भिखारी बना के जाएगा, मजदूर बना जाएगा, सड़क पर खड़ा कर देगा, कुछ भी इसके लिए छोड़ेगा नहीं। काश वो इसी समय मर जाए तो इस महेश के जीवन जीने की कुछ तो संपत्ति बच जाएगी। अब ये उस महेश ने सुन लिया। जब वो लौटकर घर गया तो देखा उसका पिताजी जो है वो बोतल रखी हुई है, नमकीन रखी हुई है, पीने की तैयारी कर रहा है। जाते ही उसने अपने पिताजी से कहा पिताजी आप इसी समय मर जाओ तो अच्छा है। पिताजी ने एकदम कान खड़े किए, पूछा बेटा ये क्या कह रहे हो, तुम कह रहे हो कि किसी ने बात कही आपसे? कि पिताजी मैं जब वो जा रहा था गांव में होके तो वहाँ 50-100 लोग बैठे हुए और वो कह रहे थे देखो महेश कितना भोला सीधा है पर इसका पिता है शराबी कबाबी, धीरे धीरे संपत्ति जमीन जायदाद बेच रहा है, अगर वो ज़्यादा दिन रहा तो इस बच्चे के लिए कुछ भी छोड़ के नहीं जाएगा, सब खत्म कर देगा, इसको मजदूर बना जाएगा, सड़क पर खड़ा कर देगा, भिखारी बना देगा। अगर भगवान करे वो इसी समय मर जाए तो अब जो संपत्ति बच गई है वो तो इसके जीने के लिए बच जाएगी। ऐसा वो लोग कह रहे थे। अच्छा बेटा, उसकी बुद्धि में एक प्रकाश आया, उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे भाई सुनती हो, क्या बात है, जरा इधर आओ। पत्नी आती है, देखो आपका बेटा क्या कह रहा है। बेटा दोबारा से कहना। भोला महेश उसने कह दिया पिताजी आप इसी समय मर जाओ तो अच्छा है। माँ को गुस्सा आया, माँ ने एक ही चांटा मारा। क्या कह रहा है, ऐसे नहीं बोलते। उसने कहा इसे मारूंगा। ये थोड़ा ही कह रहा है, समाज कह रही है, समाज थोड़ी कह रही है, भगवान कहता है और ये हकीकत है। अगर इसी प्रकार से मैं व्यसनों में रहा और कुछ समय जिंदा रहा तो मैं इसके लिए कुछ भी छोड़ के नहीं जाऊंगा, सब बर्बाद हो जाएगा। बेटा अब मैं कान पकड़ता हूँ, आज से मैं जो मेरे पास बचा है संपत्ति, अगर भगवान ने मुझे जीवन दिया तो इस समय जो संपत्ति है उसे ड्योड़ी धूनी करके जाऊंगा, कम करके नहीं जाऊंगा। कहते हैं उसी समय से उसने सारे व्यसन दुर्गुण अपने जीवन से त्याग दिए और धीरे धीरे मेहनत परिश्रम करके जब उसका अंतिम समय आया तो उसने महेश को बुलाया, बेटा महेश, उस दिन जो मेरे पास संपत्ति थी आज मैं उससे ड्योड़ी से भी अधिक संपत्ति करके छोड़ के जा रहा हूँ, कम करके नहीं जा रहा। अर्थात बंधुओं, भगवान की इस दुनिया में हम आए हैं और हमें किसी के द्वारा कोई साधन मिला है, मेरा नहीं है, मेरे माँ बाप के द्वारा मिला है। माँ बाप का भी मैं कर्जदार हूँ, ध्यान रखो, कभी हम किसी भी संपत्ति के अधिकारी नहीं है। कोई ये कहे मैं माँ बाप की संपत्ति का अधिकारी हूँ, ये गलत है। जो कुछ भी मिलता है वो कर्ज मिलता है, ऋण मिलता है हमें।
जो कुछ भी मिलता है, कोई पुत्र पिता की संपत्ति का अधिकारी नहीं है। पिता चाहे किसको भी दे सकता है, जिसको देगा वो कर्जदार होगा, ऋणी होगा। और जो मिला है वो हमेशा ब्याज सहित बढ़ा के देना पड़ता है, ये सिद्धांत है दुनिया में। घटा के जाने वाले तो अपयश का मुंह देख के जाते हैं, जीवन कलंकित करके जाते हैं। माताओं बहनों, तो हमें जो भी मिला है घर में, चाहे माता बहनों को मिला हो चाहे पुरुषों के लिए, उसे बढ़ाकर जाना ही चंद्रमा की तरह यशस्वी होना है। आगे चंद्रमा से एक शिक्षा और मिलती है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है और दोनों मिलकर सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। ऐसे समझो जैसे ये माइक्रोफोन सूर्य है, ये मुट्ठी वाला, ये हाथ पृथ्वी और मुट्ठी वाला चंद्रमा। चंद्रमा ऐसे पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहा है और ये दोनों मिलकर के सूर्य की परिक्रमा लगा रहा है। इसको त्रैतवाद का द्योतक माना गया है। यानी दुनिया में तीन है, सूर्य मानो ईश्वर है, चंद्रमा मानो हम जीवात्मा हैं और पृथ्वी मानो प्रकृति है। अब इसमें चंद्रमा करता क्या, रहता तो पृथ्वी के पास है, साथ है, लेकिन प्रकाश किससे लेता है, सूर्य से। हम सब जीवात्मा चंद्रमा, चाहे स्त्री पुरुष हो, हम आत्मा है अंदर और हम इस भूमि प्रकृति माता के साथ रह रहे हैं। और ये प्रकृति माता और हम भगवान के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। समझो ईश्वर हमारी धुरी है। अब हमें करना क्या, रहना तो पृथ्वी माँ के पास है, पर प्रकाश हमें ईश्वर से लेना, प्रकाश हमें ईश्वर के वेद ज्ञान से लेना। अगर आप चंद्रमा की तरह पूर्ण प्रकाशित होना चाहते हो तो हमें रहकर इस संसार में संसार के स्वामी की समीक्षा करनी है, उससे प्रकाश लेना है जैसे चंद्रमा लेता है। और उसके लिए तुम्हें कहीं दूर नहीं जाना है कि कहीं दूर ईश्वर को पाने के लिए जाना हो, तुम्हारे पास ही है। वेद में एक मंत्र आता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्सु जाते तयोरन्यः पिप्लत स्वादत नस्मन्यो अभिचाक्षी थी। यहाँ पहली से एक सिद्धांत समझाया है वेद में। द्वा माने दो, सुपर्णा सुंदर पंखों वाले, दो पक्षी हैं और सुंदर पंख है, यानी सुंदर विचार है दोनों पक्षियों के। सयुजा जुड़े हुए, सखाया मित्र हैं दोनों। समानम वृक्षम परिशस्सु जाते, शरीर रूपी वृक्ष पर रहते हैं। प्रकृति रूपी वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। आप इस शरीर को प्रकृति मानो और इसी पर दो पक्षी बैठे हैं, एक है जीवात्मा, दूसरा है परमात्मा। तयोरन्यः पिप्लत स्वादत नस्मन्यो, यानी कि एक जो जीवात्मा नाम का पक्षी है वो इस प्रकृति रूपी वृक्ष के फलों को स्वादु भाव से खाता है, और अन्य जो दूसरा पक्षी है परमात्मा रूपी, वो केवल दृष्टा बन करके देखता है, खाता नहीं है। इस शरीर पर ही दो पक्षी हैं, जीवात्मा परमात्मा। जीवात्मा खाने में व्यस्त है, परमात्मा देखने में व्यस्त है। ऐसे समझियो। तुम ईमानी बेईमानी से खाते हो कि क्या, कहाँ रहते हो, हर जगह सोते जागते बैठते भगवान की नजर में रहते हो। ऐसे भगवान देख रहा है। कभी ये मत कहा करो भगवान मेरी तरफ से टेढ़ी नजर क्यों कर रखी है, मुझे भी देखते हो। भगवान की हर जीव पर नजर है, हर जीव पर, हर कण पर नजर है भगवान की। ऐसे भगवान देख रहा है। हमारी पीठ हो रही है, हम नहीं देख रहे भगवान की तरफ, हम दुनिया की तरफ देख रहे हैं। दुनिया उठा रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चख रहे हैं। भगवान हमको केवल देख रहा है। अब भगवान को पाने के लिए कहाँ जाना है तुम्हें? कहीं नहीं जाना, यूं मुड़ना है। देखो यूं अपने में, खाने से रुकना है, भगवान देख ही रहा है। ऐसे मुड़ना है, ऐसे पेट हो जाता है। यहीं पे, इसी में हम बाहर जो देख रहे हैं ना, उनको अंदर देखना शुरू करना है। अंदर भगवान अंदर से हमें देख रहा है, ऐसे देखना, यहीं मेल हो जाता है। भगवान की और जीवात्मा की कोई दूरी नहीं है। ये दिमाग से निकाल दो, भगवान हमसे दूर है मथुरा वृंदावन में, कि ऋषिकेश में, हरिद्वार में, कि केदारनाथ बद्रीनाथ पास ही है। फिर ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? निकट है तो। दूरी तीन प्रकार की होती है, स्थान की दूरी, समय की दूरी, ज्ञान की दूरी। स्थान की दूरी क्या है?
जैसे जैसे आप मेरे से यहाँ से 10 कदम दूर हैं, अब मैं इनसे मिलना चाहूँगा तो यहाँ से 10 कदम तय करूँगा, स्थान उतना पार करूँगा तब मिल पाऊँगा। ये स्थान की दूरी हो गई। एक समय की दूरी होती है। आप अपने प्रांत के मुख्यमंत्री योगी जी से मिलना चाहो तो उनसे समय लेना पड़ेगा। भाई मैं आपको इतने तारीख को इतने बजे मिल सकता हूँ, उससे पहले मेरे पास टाइम नहीं है। तो एक मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय का इंतजार करना पड़ेगा, तब आपका मिलन हो पाए। इसको कहते हैं समय की दूरी। एक होती है ज्ञान की दूरी, पास में चीज होती है और उसका ज्ञान नहीं होता हमें। कहते हैं बगल में छोरा गली में ढिंढोरा। एक आदमी के कंधे पर नाती बैठा था, मैं बोला नाती कहाँ गया, मेरा नाती कहाँ गया? दूसरे ने कहा तुम्हारे कंधे पे तो बैठा है। अरे तो यहीं बैठा है, मुझे तो पता ही नहीं था। अर्थात ये कहावत बन गई है, पास होते हुए ज्ञान नहीं होता चीज का। इसको कहते हैं ज्ञान की दूरी। भगवान की स्थान की दूरी नहीं है कि हर जगह है भगवान आपके पास। समय की दूरी नहीं कि अमावस्या को मिलेगा कि पूर्णिमा को मिलेगा, कि सोमवार को मिलेगा, कि एकादशी को मिलेगा। समय की दूरी नहीं, हर समय आपके जीवात्मा के पास है। तो फिर हम समझ क्यों नहीं पा रहे? केवल ज्ञान की दूरी है। हमें ज्ञान नहीं है भगवान हमारे पास और ऐसा ईश्वर है और हमें ऐसे आत्मा है। इस ज्ञान के न होने पर हम भगवान से मिलन नहीं कर पा रहे। जैसे उदाहरण के लिए एक जो है सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है, पिता पुत्रवत। जैसे पिता पुत्र को, पुत्र पिता को नहीं जान रहा हो। कैसे? उन्होंने उदाहरण दिया है कि एक आदमी, एक व्यक्ति का विवाह हुआ और वो कुछ समय अपनी पत्नी के साथ रहा। पत्नी गर्भवती हो गई। उसने विदेश में अप्लाई कर रखा था नौकरी के लिए। तुरंत ऑर्डर आ गए कि आप फलाने दिन तक ड्यूटी ज्वाइन कीजिए। और वो गर्भवती पत्नी को छोड़कर विदेश में चला गया और वहां से लगभग 20 वर्ष के बाद लौटा। कोई वीजा में उसमें गड़बड़ आ गई, लौट नहीं पाया। 20 वर्ष बाद लौटा और वहां से जैसे लौटा तो वो मानो आगरा हवाई अड्डे पर उतर गया। अब रात हो गई, गांव के लिए कोई साधन नहीं थे, तो वहां एक धर्मशाला में कमरा लिया और उसमें ठहर गया। उसकी बगल में एक कमरा और था और उसमें 18-19 वर्ष का एक युवक ठहरा हुआ था। दोनों की आपस में वार्ता हुई, दोनों का आपस में विचार विमर्श हुआ। फिर रात में 10-11 बजे सो गए। सुबह जगे, उस आदमी ने लड़के से पूछा, बेटा कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ जाओगे? कि जी मैं मथुरा के पास, माठ के पास जावरा गांव का हूँ। कि मैं भी वहीं का हूँ, चलो बस स्टैंड चलते हैं। बस में बैठे, मथुरा आए। मथुरा से एक साथ बैठ करके माठ आए और माठ से भी चल करके वो जावरा आए। और जावरा में लड़का अपने एक गली में चला कि मेरा साहब इस गली में घर है, कि इसी गली में मेरा घर है। बच्चा अपने घर पे जाके ठहर गया, बोला जी मेरा घर ये है। वो आदमी बोला भाई यही घर तेरा है। बच्चे ने कहा आप क्या कह रहे हो, मैंने तो आज तक तुम्हें इस घर में नहीं देखा, 18-19 वर्ष का हो गया, तुम अपना घर कैसे बता रहे हो? कोई रिश्तेदारी में भी मैं आपको पहचान नहीं रहा हूँ। कि नहीं बेटा मेरा घर यही है। इतने में दरवाज़ा खुलता है, उसकी माँ निकल के आती है। उसने माँ के पैर छुए, कहा माँ ये सज्जन ये कह रहे हैं ये मेरा घर है। माँ ने देखा, कहा बेटा तुम नहीं जानते, तुम जब गर्भ में थे तब ये विदेश चले गए थे, ये तुम्हारे पिताश्री हैं। और ये आज 20 वर्ष के बाद लौटे, ये तुम्हारे पिताजी हैं। तुम उस समय गर्भ में थे, उसके बाद पैदा हुए और तुम इतने उम्र के हो गए। जब माँ ने ये कहा तब उस बच्चे ने पिता के पैर छुए, नमन किया। देखो रात भर एक साथ रहे पिता पुत्र, बस में एक साथ बैठ के आए, पर पुत्र ये नहीं जान पाया कि ये मेरे पिताजी हैं। ये क्या है? ज्ञान की दूरी। ज्ञान नहीं है बच्चे को, पिता ही है। अब इस ज्ञान की दूरी को खत्म किसने किया? किसने ज्ञान कराया? तो माँ ने ज्ञान कराया। और ये 100% बात है, पिता का ज्ञान केवल माँ ही करा सकती है। माँ ही कहती है बेटा इनके अंश से तुम पैदा हो, ये तुम्हारे पिता हैं। दुनिया का कोई आदमी पिता का ज्ञान नहीं करा सकता बच्चे को। हम स्वयं नहीं कह सकते मेरे पिता कौन है,
हम स्वयं कोई आदमी नहीं कह सकता मेरे पिता ये हैं, केवल माँ कहती है तब हम मानते हैं पिता मेरे ये हैं, क्योंकि माँ को ही पता होता है जिसके अंश से हम पैदा हुए हैं। माँ ही बताती है ये बेटा तुम इनके अंश से पैदा हुए, तुम्हारे पिता हैं। वैसे ही हम सब जीवात्माओं का पिता परमात्मा है। अब परमात्मा पिता का ज्ञान इस जीवात्मा को कौन कराए? तो माँ के पास जाना पड़ेगा। माँ बताएगी कि ये ईश्वर तुम्हारे पिता ऐसे हैं। और वो माँ कौन है? वो है स्तुता मया वरदा वेद माता। ये जो वेद माता है ना, इसके पास जो आ जाता है, ये वेद माता उस शिशु बच्चे जीवात्मा के अंदर खोल खोल के ज्ञान को रख देती है कि ये तेरा पिता ईश्वर है, ऐसा स्वरूप है, ऐसा नाम है, ये है, ऐसे तू मिल पाएगा। ये वेद माता उसको ज्ञान कराती है। इसलिए हमें सच्चे भगवान को पाने के लिए इसी में बाहर जाने की जरूरत नहीं, धक्के खाने की। इसी पेड़ पर दोनों पक्षी रह रहे हैं, आत्मा और परमात्मा। बस केवल माँ के ज्ञान से डुबकी लगानी है, वेद माँ के ज्ञान से डुबकी लगानी है, अपने अंदर उसे देखना है। जीवात्मा पुत्र का मिलन अपने पिता परमात्मा से हो जाता है। इसलिए कवि ने यहाँ कहा है, तो भगवान से हम भक्ति उपासना और उनसे ही हमें याचना करनी चाहिए, वेद माता का ज्ञान। इसलिए कवि ने भजन लिखा यहाँ, जीवन की नैया कर दो पार जग के सिरजनहारे। जीवन की नौका कर दो पार जग के सिरजनहारे। श्रद्धा की सुंदर दो पतवार तेरे सीतम प्यारे। जीवन की नैया कर दो पार जग के सिरजनहारे। दुर्भाव भगा दो सोए सद्भाव जगा दो। हमसे दुर्भाव भगा दो सोए सद्भाव जगा दो। सुख में हो तेरा ये संसार जग के सिरजनहारे। जीवन के नैया कर दो पार मेरे सिरजनहारे। दो पतवार मेरे प्रियतम प्यारे। जीवन की नैया कर दो पार जग के पालनहारे। पढ़ते हैं ज्ञानी ध्यानी तेरी वो अमृत वाणी। पढ़ते हैं ज्ञानी ध्यानी तेरी जो अमृत वाणी। चपलों में वेदों की रसधार जग के पालनहारे। जीवन की नैया कर दो पार जग के श्रद्धा की सुंदर दो पतवार मेरे प्रियतम प्यारे। जीवन की नैया कर दो पार जग के सिरजनहारे। साहस व शक्ति देना भक्ति अनुरक्ति देना। साहस व शक्ति देना भक्ति अनुरक्ति देना। धीरज का दे दो जी भंडार जग के सिरजनहारे। धीरज का दे दो जी भंडार जग के सिरजनहारे। जीवन के नैया कर दो पार जग के कष्टों में ना घबराऊं हमें ना इतराऊं। कष्टों में ना घबराऊं सुविधा में ना इतराऊं। आशा का नित्य करो संचार जग के सिरजनहारे। आशा का नित्य करो संचार जग के सिरजनहारे। हो जीवन की नैया कर दो पार जग के सिरजनहारे। श्रद्धा की सुंदर दो पतवार मेरे प्रीतम प्यारे। जीवन की नैया कर दो पार जग के पालनहारे। परहित कुछ करना सीखूं सतपथ पर बढ़ना सीखूं। परहित
में उल्लास देना, आशा विश्वास देना, मन में उल्लास देना।